हो गया। क्वेश्चन स्टार्ट करें। एचसीएफ करना है, हाँ उसी मेथड से करेंगे, फैक्टर मेथड से। हाँ फैक्टर करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिखना। पहला क्वेश्चन अपने एक किया था 12 और 15 का, है ना। अब इसका एचसीएफ भी करेंगे, जैसे इसका एलसीएम किया था वैसे हम इसका एचसीएफ करके बता रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम इसके गुणनखंड कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे 12 और 15, ठीक है। 12 में डिवाइड करना है और 15 में। एलसीएम में क्या, एक बार सुन लो, एलसीएम में क्या करते थे, इसमें डिवाइड जा रहा है 2 से तो स्टार्ट कर दो 2 से डिवाइड करना, ठीक है। इसमें जा रहा है तो इसमें नहीं जा रहा है तो मत दो, ऐसा करते थे। जैसे एलसीएम में करते थे 2 से 12, 15 में नहीं गया डिवाइड तो ऐसे ही लिख दो। पर एचसीएफ में ऐसा नहीं होता है। एचसीएफ में ऐसा नंबर ढूंढना है तुम्हें कि दोनों में डिवाइड जाए एक साथ, समझे, एक साथ दोनों में। तो हमारे पास कैसा नंबर, 2 तो है नहीं, 2 से डिवाइड तो सिर्फ 12 में हो रहा है, 15 में तो हो नहीं रहा है। पर हमारे पास देखो 3 है, 3 से 3 4 जा 12 होता है, 3 5 जा 15, 3 से हो सकता है, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो अब इसके लिए कोई नंबर ऐसा है जो दोनों को डिवाइड करे, कोई नहीं है 1 के अलावा। 1 से कह सकते हो 1 4 जा 4, 1 5 जा 5, तो सेम ही रहेगा, फिर ऐसे कुछ आगे क्वेश्चन बढ़ेगा नहीं। तो हमारे पास एक ही नंबर मिला हमें 3। HCF निकालने के लिए हमें एक नंबर मिला 3, ठीक है। 1 लिखा है तो उसको लिख लो, 3 1 जा 3। तो ये 3 नंबर ही है जो दोनों नंबर को एक साथ काट रहा है, दोनों नंबर को एक साथ डिवाइड दे रहा है। और इसके अलावा कोई नंबर नहीं है जो दोनों नंबर को एक साथ डिवाइड कर सके, 3 के अलावा कोई नंबर नहीं है ना। अच्छा सर, दोनों एक ही से हो जाए। हाँ, ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं हम, जैसे कि हमने लिखा 8 और 12, ऐसा हमने एक दूसरा नंबर लिखा। वीडियो ऑफ कर दी क्या? तो 8 और 12 लिखा हमने, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, फैक्टर करो के लिए लिखते जा रहे हैं, इसके फैक्टर करो। पहले ध्यान से देख लो, एक बार और बता दे रहे, फिर नोट डाउन करना। 8 में हम 2 का डिवाइड कर सकते हैं और 12 में भी 2 का डिवाइड कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट कर देंगे 2 से, ठीक है। अगर ऐसा होता कि 12 में 2 से डिवाइड नहीं हो रहा होता तो हम नहीं देते, क्योंकि हमें दोनों नंबर में ही डिवाइड देना है। तो अगर कोई नंबर ऐसा है कि डिवाइड नहीं जा रहा है, एक ही नंबर में डिवाइड जा रहा है, तो हम नहीं देते, सिर्फ 1 से डिवाइड करते हैं। अब 2 से डिवाइड तो हो रहा है, 2 4 8, 2 चौको 8 होते हैं, 2 छक 12। सर ये भी 2 से हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें 4 और 6, 6 और 4 और 6 में 2 से भाग जा रहा है, 2 2 4, 2 3 6। अब नहीं जा रहा है। अब 2 और 3 अलग अलग नंबर हैं, 2 से करेंगे तो 3 नहीं कटेगा, 3 से करेंगे तो 2 नहीं कटेगा। तो हमारे पास 2 और 2 नंबर हो गए। HCF यही होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अरे यार HCF का पूरा नाम नहीं लिखा तो लिख देते हैं ना। 2 2 जा 4, तो 8 और 12 का HCF क्या आएगा, 4 4 आएगा। कितना आएगा, 4 आंसर हो गया, HCF 4 हो गया। इसका पूरा नाम लिख लो, यहाँ पे स्क्रीन में तो आ रहा है। इसका नाम है पूरा हाईएस्ट, GHEST, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, ये नाम है इसका। हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, महत्तम समापवर्त्य। महत्तम समापवर्त्य ये बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन कर लिए, ये दोनों लिख लिए, दोनों समझ में आ रहे हैं। HCF, H से हाईएस्ट, C से कॉमन, F से फैक्टर। सबसे बड़ा फैक्टर निकालना होता है, इससे बड़ा फैक्टर कोई नहीं है जो इस और नंबर को और इस नंबर को डिवाइड कर सके। एलसीएम में होता है, एलसीएम और एचसीएफ में दोनों में डिफरेंस क्या है, एलसीएम नंबर होता है जो सारे इन दोनों नंबर्स का डिवाइड उस नंबर में चला जाता था, ठीक है। पर एचसीएफ में ये होता है कि इस नंबर का और इस नंबर का एक फैक्टर आएगा, वो फैक्टर इसको भी भाग करेगा, इसको भी भाग करेगा। जैसे कि आया 4,
4 4 का भाग 8 में भी जाता है, 12 में भी जाता है। 3 आया, 3 का भाग 12 में भी जाता है, 15 में भी जाता है। 3 का डिवाइड किस में, 12 में भी होगा, 15 में भी। ये होता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो कर लो। F लिखा है ना, वो E से। सर हमने तो ये तो पूरे घर सर हमने तो अब क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन। सर और घर को के और लिए भी नंबर सर हमने जे भी घर के लिए लिख लिए। थोड़ा सा सर गलत कर दिया। हाँ? आप दूसरा बता दें, दूसरा क्वेश्चन बताएं। एक क्वेश्चन और बता रहे, मान लो 2 है, 3 है और 5 है, इसका आपको HCF बताना है। एक ऐसा नंबर है जो क्या है, ये प्राइम नंबर आ गए। हमने कहा इसका HCF बताइए आप, तो आप HCF क्या बताएंगे इसका? 0 नहीं होता है बेटा। 2 में डिवाइड करना है, 3 में डिवाइड करना है और 5 में डिवाइड करना है। कोई ऐसा नंबर हमें ढूंढना है जो तीनों को डिवाइड करे। 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 नहीं हो रहा है, 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 5 नहीं हो रहा है, 2 नहीं हो रहा है। तो हम एक नंबर ही ले सकते हैं जो 2 को डिवाइड करे, 3 को डिवाइड करे, 5 को डिवाइड करे। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा? 1। हमेशा प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर हो या 3 प्राइम नंबर एक साथ आ रहे हैं तो वो कभी HCF 1 से बड़ा दे ही नहीं पाएंगे, तो HCF 1 ही होगा उसका आंसर। ठीक है, जैसे 15 और 16 ले लो, 7 और 8 ले लो, 6 और 5 ले लो, 5 6 एक साथ, 7 8 ले लो, 9 10 ले लो। कोई भी नंबर एक साथ जो प्राइम नंबर होंगे वो कभी एक से बड़ा प्राइम नंबर नहीं। 12 13, 12 में 2 से डिवाइड जा रहा है, 3 से जा रहा है, 4 से जा रहा है, 13 में तो नहीं जा रहा है। 13 14 नहीं होंगे। बिल्कुल ऐसे ही, जैसे 5 और 6 ले लोगे तो इसमें क्या डिवाइड करोगे? एक ही जाएगा। 2 3 ले लिया, 4 5 ले लिया, इनका सबका HCF 1 ही आएगा, इनका सबका HCF 1 आएगा सबका। इसका भी HCF 1, इसका भी HCF 1, इसका भी HCF 1। ठीक है, ऐसे सारे प्राइम नंबर्स के क्या आते हैं? HCF 1 आते हैं। ठीक है, अब होमवर्क क्वेश्चन ले लो और कुछ बता दें, जैसे कि होमवर्क दे दो। 22 और 44 ये नंबर ले लिया आपको, इसका करके दिखाओ क्वेश्चन नंबर 4 में। इसका HCF बताओ कैसे करोगे? सॉरी, ये तो है आपका क्वेश्चन। फैक्टर इधर लिखो, इसकी फैक्टर यहाँ लिखना है, यहाँ 22 22 और 44 करो। इसका कैसे करोगे? सबसे पहले हमें दिख रहा है कि 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 11 जा 44, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 नहीं 4। ठीक है, अब इसके बाद कौन सा नंबर है जो दोनों को भाग दे रहा है? 2 से तो जा नहीं रहा है, 2 से इसमें नहीं जा रहा, 11 में नहीं जा रहा है, 11 ही कर पाए। तो सिर्फ एक ही नंबर बचा है 11, 11 कम 11, 11 दूनी 22। ठीक है, तो ये हमारा 2 और 11 क्या आया? फैक्टर आए हैं, 2 और 11 फैक्टर आए हैं जो इसको डिवाइड कर रहे हैं, इस नंबर को भी इस नंबर को। तो HCF क्या हो जाएगा? 11 दूनी 22, 11 2 जा 22, ये आंसर हो जाएगा। इसको ही HCF कहते हैं, इसको HCF कहते हैं। सर आ गया। अब इसका दूसरा मेथड है, वो हम कल बताएंगे। अब इसके कुछ क्वेश्चन दे दें, कर लेना होमवर्क। हाँ, होमवर्क दे ना। सर 2 है HCF और 2 तो लिख लीजिए, या 4 दे दो। करो। ठीक है, तो किसी से नहीं। ये चारों क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं। क्या सबके HCF निकल जाएंगे? सारे सिंपल हैं सर। 1 तो नहीं आएगा, 1 किसी का नहीं आ रहा है इसमें, बस
सर जी सारे सॉल्व हो जाएंगे, सर अच्छे से सॉल्व हो सर जाएंगे। जी 5 से कट जाएगा 50 वाला आंसर। क्या 5 से होगा हम्म सर 50 वाला 5। हाँ तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर करके आओगे होमवर्क में, ठीक है। यस सर इसी का नहीं है, मुझे भी उसी के लिए। क्या?